नमस्ते। हम इस समय मौजूद हैं घोसी विधानसभा के कैंप कार्यालय पे। देखा जाए तो यहाँ तमाम भीड़ लगी है और कुछ महिलाएं हैं और बात करेंगे क्या माहौल है इसमें घोसी उपचुनाव का। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए पहले। मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा 353 मधुबन विधानसभा की महिला पोस्ट की अध्यक्ष थी पहले, अब प्रदेश की सचिव हो गई हूँ। मैं सैफई कन्नौज जिटावा मैनपुरी डिम्पल भाभी की चुनाव में 2 महीना में थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शिवपाल चाचा, डिम्पल भाभी सब लोग हमको जानते हैं। हम जो घोसी विधानसभा में घूम रहे हैं, घर घर में मैं जा रही हूँ तो महिला जिनसे ही कह रहे हैं मैडम सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए हैं, अब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहरी भगाओ और गांव बचाओ। गांव बचाओ। दारा चौहान जी मधुबन में मंत्री थे, विधायक थे, कुछ भी नहीं किए, कोई काम नहीं किए। वहाँ से फिर हमारे पार्टी में गए, राष्ट्रीय मतलब समाजवादी पार्टी में, तो भैया ने उनको टिकट विधायक का दे दिया। तो घोसी में दारा सिंह चौहान के कहने से वोट नहीं मिला है। माननीय में अखिलेश यादव जी का देख करके चेहरा वोट दिया गया है साइकिल पे, तो यहाँ से विधायक बने, फिर जीत गए। तो इसी पार्टी में रहना चाहिए था उनको, पार्टी छोड़ करके चल गए बीजेपी में। इसी से जनता जो है बहुत नाराज़ है और जनता खुश उनके ऊपर नहीं है। ना मधुबन मतलब समझ लिए मऊ जिला की बात कर रही हूँ, सब छोड़िए, मऊ जिला में कहीं अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको वो कभी जीत नहीं पाएंगे। नामांकन के दिन से बीजेपी के दर्जनों मंत्री जी मुंह में डेरा डाले हैं। तो डाले हैं, वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग मुकाबला है क्या है नहीं हम जानते हैं कि हमारे सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए वो बड़े बड़े मंत्री आकर के पड़े हुए हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। ओम प्रकाश राजभर खुले मन से कहे, कहने दीजिए उनके कि हम दारा चौहान के साथ हैं और जिता कर दम लेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं हुआ है। उनके कहने से एक रत्ती एक जगह का फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कि राजभर भाई भी हम भैया जी के साथ हैं, सुधाकर सिंह के साथ हैं। हर कास्ट के लोग वोट दे रहे हैं, हर कास्ट हर समाज, क्योंकि ज़मीनी स्तर का नेता सुधाकर सिंह हैं। रात नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, जाति हूँ समाज में तो कहते हैं कि ऐसा नेता हम लोग को नहीं मिलेगा, रात दिन एक कर देते हैं समाज में। तो ओम प्रकाश राजभर खुले मन से कह दिए कि जब हम अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज देंगे, असल माँ बाप वो खुद ही अब 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, 8 तारीख को गिनती होगी, आप खुदे देख लीजिएगा कौन जो सैफई, उनका तो सैफई में घर ही है, वो क्या भेजेंगे। वो तो आते जाते रहे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, हमेशा आते जाते रहे, उनका पद भी थोड़ी ना वो ले लेंगे, नेता है नेता रहेंगे। पढ़े से और जाहिल से अंतर होता है। ओपी राजभर पढ़े हैं, ओपी राजभर चैलेंज दे रहे हैं ना, तो देने दीजिए। सुनिए, नहीं भेज पाएंगे तो असल माँ बाप की औलाद नहीं। अरे तो हर कास्ट, हाँ वो कह रहे हैं, कहने दीजिए, उनके कहने से नहीं होगा। नहीं, वो खुद ही वो कहाँ चले जाएंगे उनको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, 2024 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जान तन मन धन हर चीज़ से 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार हम लोग बनाएंगे। क्या लग रहा है घोसी का उपचुनाव 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जाए? हाँ, 2024 को मानकर चलिए। हाँ, क्योंकि हम चुनाव जीत गए हैं। अब तो वोट पड़ेगी तो आप खुद अब जान जाएंगे कि हाँ जनता है, जनता को समाज का सेवा करना चाहिए। जब आप विधायक हुए तो पार्टी क्यों छोड़ करके गए? पार्टी नहीं छोड़ करके ये पार्टी में वो पार्टी में जाएंगे तो उनकी इज्जत रहेगी। अब तो उनका काम तमाम हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता रहे, यहाँ से चेयरमैन पद का दावेदारी भी रहे नासिर जी का जी, और वो भाजपा में चले गए हैं और कह रहे हैं कि पूरा घोसी का मुस्लिमों का वोट हम बिटोर लाएंगे। उनके कहने से नहीं होगा, वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हम लोग घर घर महिला में जा कर के महिलाओं को देखिए, महिला जिसको चाहेंगी हरा देंगी, जिसको चाहेंगी जिता देंगी। हम महिलाओं का टीम है, हमारी मजबूत महिला हैं, नहीं भाग सकती हैं, ना कोई तोड़ सकता है ना कोई ले सकता है। समाजवादी पार्टी में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, इंशाल्लाह 2024 में बनेंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, सही बोल रही हैं, बनेंगे। किसको? सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद।
जय समाजवादी। क्या देखा जाएगा कि परिवर्तन होगा घोसी में? हाँ होगा, अब की बार होगा, अब की बार होगा। तो पिछली बार तो आप पहले जिताए थे समाजवादी पार्टी से दाना चौहान को। हाँ तो जिताए थे, तो वो तो हमारे, हम बोल रहे हैं ना कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देख करके वोट पड़ा था उनको। हाँ, पार्टी में थे तो वोट पड़ गया, नहीं पार्टी में रहते नहीं पड़ता। अब तो आप पड़ जाएगा तो देख लीजिएगा। 5 तारीख को वो है चुनाव है, 8 तारीख को फाइनल हो जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। हाँ, हमारे सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तन मन धन से महिलाओं को एकदम जीव जाए। 5 किलो राशन में महिला खुश नहीं है। 5 किलो राशन देते हैं तो 1 महीना चलेगा, और उसमें तेल चाहिए, नमक चाहिए, नून, अरे मर मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, सबको देख रहे हैं। जो है कि 1200 सिलेंडर हो गया है, 400 सिलेंडर 1200 में कर दिए मोदी जी। तो फ्री में दिए। अरे तो दिए तो फिर तो ले लिए, 1200 कर दिए, वो क्या फायदे। मगर भरवा ले रहे हैं, सब कुछ महंगाई कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज उनके कहने से खत्म होगा। गुंडा राज हम कैसे मान ले कि गुंडा राज खत्म हो गया? अब तो और ज्यादा हो गया है गुंडा राज। किसकी बेटी बच रही है, किसकी बेटी पढ़ाई कर रही है, किसकी बेटी अपने से खुशहाल है? कोई नहीं है, किसी की बेटी बान खुशहाल नहीं है, है ना। जोगी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं, कोई नहीं है, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कुल सब महिलाएं रो रही हैं अपनी बेटी को देख करके। इतनी महंगाई, कोई शादी नहीं कर रहा है महंगाई की वजह से, शादी नहीं जल्दी कर रहा है, चाहे अमीर हो। अमीर की बात ही दूसर है, गरीब लोग तो बेचारे रो रहे हैं लोग कि हम लोग कैसे शादी करेंगे, इतनी महंगाई आ गई। आदमी दूसरा शादी कर लिया है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं होती, नहीं होता है। हम कोर्ट में गए थे, सब कुछ किए हैं, कुछ नहीं सुनवाई है।